नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है मन को कैसे समझाएं। साथियों, मन इतनी आसानी से नहीं समझता है, क्योंकि इसको परमात्मा ने बहुत काम दे रखे हैं। हमारा जो मन है वो 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर काम करता है, इसलिए इसे शांत करना बहुत मुश्किल है। ये मन जो है, परमात्मा ने हमारे मन को इस शरीर के अंदर कितनी चीज़ें सौंप रखी हैं। दस इंद्रिय, 5 तत्व और 25 प्रकृति, ये 40 होती हैं टोटल मिलके। 40 चीज़ों को परमात्मा ने इस मन की मुट्ठी में दे रखा है। इन 40 चीज़ों का मालिक है मन। मन इन 40 चीज़ों को लेकर के साथ में चलता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है हमारे जीवन में। वो सदा हमारे हित की बात ही करता है, चाहे आप उसे गलत आदेश दे रहे हों या फिर अच्छे, वो हर एक आदेश को पालन करता है। मन हमारा एकदम हमारे मित्र की तरह होता है। जैसे हमारा दोस्त हमारी हर एक बात को सुनता है, समझता है और उसे फॉलो भी करता है, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी हमारे जीवन में काम करता है। आप जैसा कहो वैसा काम करता है। अगर आपकी विचारधारा खतरनाक है तो मन हमारा हमारी प्राणवायु ऊर्जा को, प्राणवायु को संदेश दे करके हमारे शरीर के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, जिससे हमारे अंदर उस काम के विचार को करते ही घबराहट पैदा होती है। तो साथियों, ये हमारे दोस्त की तरह काम कर रहा है। जैसे एक हम अच्छे दोस्त को गलत रास्ते पर ले जाने के काम कर, जब उसे सलाह देते हैं तो वो दोस्त घबरा जाता है और कहता है कि देख भाई, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ में। लेकिन जब वो दोस्त उसे कसम देता है, उसे बार बार विनती करता है, तो वही दोस्त अच्छा बुरे काम करने के लिए राजी हो जाता है, एक बार करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी मन है। जब हम अपने दिमाग के अंदर कोई भी प्रक्रिया बार बार चलाते हैं, तो उस प्रक्रिया में हमारा मन एक बार करने की छूट दे देता है और वो हमारा साथ देता है। तो मन हमारा दोस्त की तरह है, इसे हमें प्रेम से गले लगाना चाहिए। इसे हमें वही संदेश देना चाहिए जो हमारे मन के अनुकूल हो, उसमें मन मेरा व्याकुल ना हो, ऐसे संदेश देना चाहिए, ऐसे काम सौंपना चाहिए जिससे मन को हैरानी ना हो। पता है दोस्तों, मन को हैरानी किससे होती है? अगर हम अपने मन से किसी दूसरे के मन को अहित करते हैं, किसी दूसरे के मन को छेड़खानी करते हैं, किसी दूसरे की भावना को हम ठेस पहुंचाते हैं, किसी दूसरे के जीवन को हम दुख पहुंचाते हैं, इससे हमारा मन बहुत व्याकुल होता है। इतना व्याकुल होता है कि वो फिर सो नहीं पाता है, चैन से इस जीवन में सो नहीं पाता है। तब हम कहते हैं कि हमारी नींद खराब हो गई है। अरे भाई, हमारी नींद खराब नहीं, हमारे मन की नींद खराब हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने मन को गलत कामों में
गलत काम करने के लिए संदेश दे दे के उसे मजबूर कर दिया है। तो साथियों, हमारा जो मन है हमारा एक मित्र की तरह है। इस मित्र को प्रेम से अच्छे काम करवाओ। देखिए दोस्तों, यही मित्र वो परमात्मा जो हमारे इस सारे संसार को चला रहे हैं, वो परमात्मा से मिला देता है। मन की एक छोटी सी कहानी। हमारा मन जब बचपन होता है तब एक घोड़ी की बछड़ी की तरह होता है। घोड़ी का नवजात शिशु उदक फुदक करके इतना परेशान कर देता है मालिक को, बहुत परेशान। मालिक उसको वापस पकड़ करके घोड़ी के पास छोड़ता है और बछड़ा वो भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता है, फिर छोड़ देता है। इस प्रकार से वो बहुत परेशान करता है। ये हमारे मन का बचपन है। लेकिन मालिक थकता नहीं है, बार बार उसके पास छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद वही बच्चा घोड़ी के पीछे पीछे भागता है, फिर मालिक उसकी ओर देखता ही नहीं है। तो इसका परिणाम क्या है कि हम अपने मन को अच्छे संदेशा दे देकर अच्छी जगह पर लगा के उसको ऐसा बनाए वो ज्ञानवान हो जाए। मन हमारा ये समझ जाए कि इस जीवन को व्यर्थ की चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, तो वो सारी व्यर्थ की चीज़ों भुला करके परमात्मा की चरणों में पूरा ध्यान को केंद्रित कर देता है। और वही मिलन हमारे जीवन को बदल देता है। तो मन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मन को संभालना बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन महान लोगों ने अपने मन को सही तरीके से समझाया है, उनकी सदैव पूजा हो रही है। और जो लोग अपने मन को गलत सलत चीज़ें दे करके और उसे छुट्टर आवारा छोड़ देते हैं, तो फिर वो मन हमारा हमें बंदर की तरह नचाता है, कभी सिर की तरह दहाड़ करके हमें डराता है। पता नहीं क्या क्या करता है फिर मेरे साथ में, जिसके हम सब लोग नज़रिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मन बहुत अच्छे काम करता है और मन बहुत बुरे भी काम करता है। मन बिल्कुल भी काम नहीं करता है और मन लगातार काम करता है। ये चारों दिशाओं में बराबर काम करता है मन। बशर्ते हमें याद होना चाहिए कि मुझे अपने सच्चे मित्र को कौन सा काम सौंपना चाहिए, अच्छा या बुरा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हमारी इंद्रियां मन के वश में हैं तो फिर हम मन के गुलाम हैं। अगर हमारी इंद्रियां शरीर के वश में हैं, मतलब विवेक के वश में, तो हम मन के गुलाम नहीं हैं। हमारी आंखें जो दृश्य दिखा रही हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, हम मन के गुलाम हैं। हमारे कान जो आवाज़ को सुन रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, हम मन के गुलाम हैं। हमारी नाक जो खुशबू दे रही है और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हम अपने मन के गुलाम हैं। अगर हमारी जिह्वा जो स्वाद को चख लिया, फिर उस स्वाद के लिए कितनी मेहनत करके, कितना भी दाम खर्च हो, पर उस स्वाद को चखने के लिए बार बार इच्छा पैदा करती है, तो हम अपने मन के गुलाम हैं। हमारा शरीर जिस स्पर्श को एक बार टेस्ट कर दे और उस स्पर्श को बार बार करने का जिद करे, तो हम अपने मन के गुलाम हैं। साथियों, मन की बहुत सारी कहानियां हैं, इनको हम एक वीडियो में नहीं संभाल सकते हैं। मन के ऊपर और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक आप इसके साथ गौर से, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट अपने मन को स्थिर करके बैठ जाएं और देखें, सवाल करें अपने मन से कि मेरे मित्र, आप मुझे किस ओर ले जा रहे हो?
हमारा मन हमें जवाब देगा। अगर आपका विवेक उसमें शामिल होता है तो जाइए, अगर विवेक शामिल नहीं होता है तो मत जाइए। ये तो हमारे ऊपर निर्भर होता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।